नमस्कार। न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट से अलग अलग वर्गों को बहुत उम्मीदें हैं। मिडिल क्लास को उम्मीद है कि उन्हें राहत मिलेगी, तो ग्रामीण जो सेक्टर के लोग हैं उनको भी ये लग रहा है कि इस बार जरूर बजट में उनका ध्यान रखा जाएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है मिडिल क्लास के लोगों के लिए और ग्रामीणों के लिए भी, खासतौर पर किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए आपको बताते हैं वो 5 बड़ी घोषणाएं जो हो सकती हैं 1 फरवरी को बजट पेश करने के दौरान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट में 5 बड़ी घोषणाएं कर सकती हैं। पहला, इनकम टैक्स को लेकर 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री होने की बात सामने आ रही है। हो सकता है कि इनकम टैक्स को लेकर ये बड़ी बात की जाए। इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। इससे सैलरीड लोगों की 13 लाख रुपए की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। अभी 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। क्यों हो सकती है ये घोषणा, चलिए ये भी आपको बताते हैं। उद्योग संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज यानी कि CII ने सरकार को सुझाव दिया है कि खपत बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा छोड़ना बहुत जरूरी है। टैक्स छूट बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, इससे इकोनॉमी को फायदा होगा। सरकार पुराने टैक्स रिजीम को नई टैक्स रिजीम में बदलना चाहती है। इसके लिए नई टैक्स रिजीम को फायदेमंद बनाए रखना भी बहुत जरूरी है। इसी मकसद से नई रिजीम में सैलरी पाने वाले के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा? मिडिल क्लास के हाथ में आने वाला पैसा बढ़ेगा। महीने में कुछ हजार रुपए की बचत हो सकती है। ये खर्च सेविंग या निवेश में काम आएगी। दूसरा, किसान सम्मान निधि 50% बढ़ सकती है सालाना रकम। जी हां, पीएम किसान योजना की राशि 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बात चल रही थी। अब सवाल यह है कि आखिर ये घोषणा क्यों हो सकती है? तो 2019 में योजना शुरू होने के बाद से इसमें बदलाव नहीं हुआ है। 2024 में संसदीय स्थायी समिति ने रकम दोगुना करके 12,000 रुपए सालाना करने की सिफारिश की थी। किसान संगठनों का कहना है कि 2019 से मिल रहे 6,000 रुपए की कीमत महंगाई की वजह से 5,000 रुपए रह गई है। इसे बढ़ाकर 12,000 रुपए किया जाना चाहिए। नवंबर 2025 में बिहार सरकार ने 3,000 रुपए एक्स्ट्रा देने का ऐलान किया था। इससे वहां के किसानों को कुल 9,000 रुपए मिलेंगे। केंद्र पूरे भारत में इसे लागू कर सकता है। खर्च का गणित क्या है, इसे भी समझिए। फिलहाल करीब 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। केंद्र सरकार हर साल इस पर 60,000 से 65,000 करोड़ रुपए खर्च करती है। इसे बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना करने पर यह खर्च बढ़कर करीब 95,000 करोड़ सालाना हो जाएगा। फायदा क्या होगा लेकिन इससे, तो ये भी समझिए। देश के करीब 11 करोड़ किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। 3,000 रुपए की एक्स्ट्रा राशि से किसान अपनी खेती की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा भी कर सकेंगे। तीसरी बड़ी घोषणा जो कल वित्त मंत्री कर सकती हैं, उसको लेकर जो चर्चा हो रही है वो भी आपको बताते हैं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस हो सकता है। 300 से भी ज्यादा नई अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनें सरकार नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। ऐसे में 300 से भी ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। पिछले बजट में रेलवे के लिए 2 लाख से भी ज्यादा करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। ये अब तक का सबसे बड़ा रेल फंड है। इस बार भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। अब सवाल यह है कि ये घोषणा क्यों हो सकती है? तो सरकार जो है वो 2030 तक ट्रेन रिजर्वेशन में वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। फिलहाल पीक सीजन में डिमांड और सीट उपलब्धता में करीब 20 से 25% का अंतर रहता है। इसके लिए ट्रेनें बढ़ाने के साथ ट्रैक विस्तार भी करना होगा। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, ये समझिए। ट्रेनों में रोजाना सफर करने वाले करीब 2 करोड़ लोगों को इसका फायदा जो है होगा। चौथी बड़ी चीज क्या हो सकती है, ये भी समझिए। चौथी बड़ी घोषणा जो कल निर्मला सीतारमण कर सकती हैं वो आपको बताते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 2 किलोवाट के सोलर पैनल पर 80,000 सब्सिडी। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने का ऐलान हो सकता है। मौजूदा नियमों के मुताबिक 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने पर 30,000
प्रति किलोवाट के हिसाब से कुल 60,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। अगर बजट में सब्सिडी 10,000 रुपए प्रति किलोवाट बढ़ाई गई तो 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम पर कुल 80,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी, यानी 20,000 रुपए की बचत होगी। तो वहीं 2 से 3 किलोवाट के बीच के सिस्टम के लिए सब्सिडी 18,000 रुपए प्रति किलोवाट है। 3 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम के लिए सब्सिडी 78,000 रुपए पर सीमित है। अब सवाल ये कि ये घोषणा क्यों की जा रही है? तो केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि मार्च 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ना है। इस योजना से सरकार को अपना लक्ष्य तेजी से हासिल करने में मदद मिलेगी। दिसंबर 2025 तक 19 लाख से भी ज्यादा पैनल लग चुके हैं। इससे फायदा क्या होगा? सब्सिडी बढ़ने से 2 किलोवाट का सिस्टम लगवाने वाले परिवारों को सीधे 20,000 रुपए की एक्स्ट्रा बचत होगी। इससे न केवल परिवारों को मुफ्त बिजली मिलेगी, बल्कि एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिड को बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। और पांचवी बड़ी घोषणा जो कल जो है वित्त मंत्री कर सकती हैं, वो आयुष्मान भारत को लेकर हो सकता है। 60 साल के ऊपर के सभी बुजुर्गों को फायदा होगा इसका। सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है। अभी 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। साथ ही सालाना 5 लाख के मुफ्त इलाज की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्च कवर हो सके। अब ये घोषणा क्यों हो सकती है, इसे समझिए। एक रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में 60 से भी ज्यादा उम्र के ऐसे बुजुर्ग हैं जिसमें 82% के पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। हालांकि 70 साल से भी ज्यादा उम्र वाले आयुष्मान में कवर हैं। 60 से 70 साल के बीच ऐसे बुजुर्ग जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वो गंभीर बीमारियों के लिए अपनी जमा पूंजी खर्च करने को मजबूर है। ऐसे में सरकार इन्हें राहत दे सकती है। इससे फायदा ये होगा, इलाज का दायरा 60 साल होने से करोड़ों नए परिवार योजना से जुड़ेंगे। इलाज की लिमिट बढ़ने से परिवारों को बड़े ऑपरेशंस के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। मरीजों को बड़े और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भी मुफ्त इलाज मिल सकेगा। तो ये 5 बड़े ऐलान संभव हैं। हो सकता है कि इन 5 बड़ी चीजों को लेकर कल वित्त मंत्री जो हैं बजट में कुछ बड़ी बातें कहें, जिससे कि आम आदमी सबसे ज्यादा फोकस जो है मिडिल क्लास को किया जा रहा है। इस बार हो सकता है कि मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा राहत मिले। आपकी राय क्या है और आपकी उम्मीदें क्या है बजट से? हमें जरूर कमेंट कर बताएं।